भगवान है या नहीं? आप क्या मानते हैं, इस सृष्टि में भगवान है या नहीं? अगर आप सच में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आज इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैं दावा कर सकता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर कर देंगी कि सचमुच ईश्वर या भगवान है। तो मैं बात शुरू करूंगा ब्रह्मांड से, इंसान के आकार से। इंसान कहाँ है, उसकी हैसियत क्या है, उसका वजूद क्या है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं हमारी धरती के चांद से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तस्वीर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो है हमारा चांद यानी कि मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, शीरीष और प्लूटो नाम के ग्रह से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मरक्यूरी की। मरक्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं गेनीमेड की, जो कि एक ग्रह है जो मरक्यूरी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की यानी कि मंगल की, जो कि गेनीमेड से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं विनस की, जो कि मार्स के बहुत बड़ा है। फिर बात करते हैं पृथ्वी हमारी धरती की, जो कि विनस से बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं केपलर की, ये एक ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से कई ज्यादा गुना बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस की, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सेटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सेटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रहों से बड़ा है। और फिर हमारा सूरज, जो कि इन सारे ग्रहों से बड़ा है। फिर बात करते हैं सीरियस, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं कॉरस, जो कि सीरियस के भी बड़ा है। कॉरस के बाद आता है आर्कटरस, जो कि कॉरस से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है एल्डेरमन, और फिर उससे भी बड़ा सितारा है राइजल। राइजल जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है क्रिस्टल स्टार, और उससे भी बड़ा है एंट्रस, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बाइबल जुस, और फिर उससे भी बड़ा है केनिस मेजोरिस, और उससे भी बड़ा है यूआई डॉट स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अब इस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते हम ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। क्या है ब्रह्मांड, कितना बड़ा है ब्रह्मांड? जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, करोड़ों खरबों सितारे हैं। ये हमारा गैलेक्सी है। यहाँ पे करोड़ों खरबों सितारे एक साथ इकट्ठा है, और ये खरबों सितारे मिलके बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारा आकाश, हमारा मिल्की वे। ये है हमारा आकाश गंगा, जिसकी सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों खरबों सितारे हैं। ये है हमारा मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी से अलग अपजीट में एक और गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ना जाने इन जैसे कितने खरबों गैलेक्सी आकाश गंगा हमारे चारों ओर है। ये सारा मिला के जो बनता है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ये है हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स, जिसमें लाखों करोड़ों खरबों गैलेक्सीज है। आप इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्स एक बोल। और इतना ही नहीं, अपने यूनिवर्स की तरह ना जाने कितने लाखों करोड़ों खरबों की संख्या में यूनिवर्स है, जो कि आपस में एक साथ है। और ये खरबों की संख्या में यूनिवर्स मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स के ऊपर भी एक सुपरवर्स है। क्या है ब्रह्मांड, कितना बड़ा है ब्रह्मांड? जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है, जिनमें करोड़ों खरबों मल्टीवर्स है। ये है हमारा ब्रह्मांड। अगर यहाँ से माइक्रोस्कोप भी लगा के देखा जाए, तो भी आप लोग नहीं देखने वाले, कोई नहीं देखने वाला। इन सारी बातों के अलावा अगर मैं बात करूँ, तो कभी सोचा है कि ये कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा? ये ब्रह्मांड बना तो बना कैसे? इतनी सारी जगह, इतना बड़ा स्पेस कैसे चल रहा है? चलो ब्रह्मांड तो छोड़ो, धरती पे आते हैं। पिरामिड का नाम आप सबने सुना होगा, कभी गौर किया है इतना ऊंचा पिरामिड बना तो बना कैसे? कैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखा गया, जहाँ पर एक पत्थर का वजन 5 टन है। हाथी भी 5 टन के पत्थर को खींच सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक इसे कैसे रखा गया? वापिस आते हैं एक और फिर से बात करते हैं। आपने स्टोन इंच का नाम सुना है? जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है स्टोन इंच। क्या कभी सोचा है इस तरह के लंबे लंबे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा कैसे गया है? किसने रखा होगा? ये क्या है?
ये क्या आपको पता है मंगल ग्रह पर इतना रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हो क्या वजह है इस बात के पीछे की कि लोग मंगल में यान भेज रहे हैं, लोग वहां पानी की खोज कर रहे हैं? क्या वजह है? हम सभी ने एक थियोरी बचपन में पढ़ी थी कि इंसान बंदर में से आया है, बंदर से इवोल्व हुआ है। कुछ वक्त पहले साइंटिस्ट ने एक सवाल उठाया, जब इंसान बंदर में से इवोल्व हुआ है तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बने गए? जब ये जो थियोरी थी चार्ल्स डार्विन थियोरी की, जिसमें ये बताया था कि इंसान बंदर में से आया, इस थियोरी की खारिज कर दिया गया। आइंस्टाइन की एक थियोरी के हिसाब से अगर इस पृथ्वी में से मधुमक्खी की नस्ल खत्म हो जाए तो उसके कुछ सालों बाद इंसान भी नहीं रहेंगे और ना जाने कितनी प्रजाति खत्म हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती से इंसान खत्म हो जाए तो क्या होगा? चारों ओर हरियाली होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं कटेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। साइंटिस्टों का मानना है कि इंसान इस धरती का है ही नहीं, इसलिए लोग मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब मार्स पे प्रलय आया तो इंसान वहां से निकलकर धरती पर आ गया और यहाँ बस गया। क्यों हर एक जानवर की इतनी सारी प्रजाति होती है और इंसान की कोई भी प्रजाति नहीं होती? क्यों सांप की 1000 से ज्यादा प्रजाति है? क्यों बंदर की इतनी सारी प्रजाति है? क्यों कुत्तों की इतनी सारी प्रजाति है और इंसान की सिर्फ एक? क्या आपने कभी ये सोचा है, मानो या ना मानो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि भगवान है कि नहीं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। जिसके पास इस बात का जवाब है वो इस दुनिया में नहीं है। ये तथ्य वैसा ही है जैसा किसी ने भूत को देखा है। जिसका भूत से आमना सामना हो जाता है वो दुनिया में रहता ही नहीं है, और जो रहता है उसकी बातों पे लोग यकीन नहीं करते हैं। इस दुनिया में न जाने कितने लोग इस हकीकत से अनजान है कि कौन है भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कि हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है, अपने भगवान की रक्षा करनी है। तुम उसकी रक्षा करोगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। उस ब्रह्मांड में तुम एक जीस्ट तक नहीं करते, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा जन्म कब हुआ तुम्हें पता नहीं, इंसान कब इस धरती पे आया तुम्हें नहीं पता। तो फिर किस भगवान के लिए लड़ रहे हो? और उसमें भी आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। न जाने कितनों ने कितनों को भगवान के नाम पर खत्म कर दिया, मार दिया। कितने सारे लोग बलि चढ़े हैं, किस भगवान के वास्ते, किस भगवान के खातिर? अरे कभी मुड़ के देखो, क्या है भगवान, कौन है भगवान? कभी सोचना जरूर, मौका मिले तो कौन है भगवान? ये दुनिया इसी तरह की विचित्र बातों से भरी पड़ी है। मुझे नहीं पता कि भगवान है कि नहीं, लेकिन कुछ तो है। कुछ ऐसी चीजें जरूर है कि इंसान अगर मर जाता है, ऐसा क्या होता है, उसके शरीर से क्या निकल जाता है कि इंसान की मौत हो जाती है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्या है? क्या आपने कभी सोचा है अभी तक जिसका रहस्य अब तक नहीं खुल पाया, और शायद इसका रहस्य खुल भी नहीं पाए? ऐसा हमारा ख्याल है। दोस्तों, ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।